सूर्य नमस्कार के बारे में आपको पता होगा, है ना? हो सकता है एग्जैक्ट आपको, बट आई थिंक आप फेमिलियर हो उस चीज से. सो इट इज नॉट ओनली जस्ट एक्सरसाइजिंग, स्ट्रेचिंग, ठीक है? सो योगा को बहुत डिफरेंट तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो योगा इज ज्वाइनिंग ऑफ आवर सोल टू दी ऑलमाइटी डिवाइन. तो इसको पहले इनिशियली ऐसे डिफाइन करते थे. सो इट इज द सिस्टम ऑफ एक्सरसाइजेस फॉर द बॉडी दैट इन्वॉल्व ब्रेथ कंट्रोल एंड हेल्प रिलैक्स बोथ योर माइंड एंड बॉडी, ठीक है? तो इट इज नॉट कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, बस ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा लंग्स इफेक्ट हो रही है, दैट इज ऑल. A particular pattern of your breathing can also relieve stress and anxiety. अभी पढ़ते हैं कि कैसे होगा. So योगा क्या है? श्वास नियंत्रण तथा शारीरिक व्यायाम या कसरत जिससे मन आपका शांत रहता है एंड यू फील हैप्पी. फील किया है कभी आपने वनीशा? कभी हम एक्सरसाइज करते हैं तो स्लाइट रिलैक्सेशन फील होता है, कामनेस फील होती है. whenever you wake up early in the morning and you go for a walk or you do certain breathing exercise, so definitely there is a slight calmness, you feel slightly relaxed. so why it is happening और कैसे होता है ये देखते हैं, ठीक है? so it was Hindu philosophy which aims to unite the self with the spirit of universe. ये different definitions हैं योगा की, ठीक है? तो ये एक श्लोक है ना? दिख रहा है ना आपको? तो डिफरेंट, देयर आर डिफरेंट डेफिनेशंस फॉर योगा. सो हिंदू शास्त्रों के हिसाब से मतलब ऐसे पहले बोलते थे कि कनेक्शन टू द डिवाइन, है ना? जो अपने विश्वात्मा, अपने परमात्मा है, उनके साथ एक, तो पहले ऐसे स्टार्ट हुआ था ये. सो as I said, it is not only popular in India but in Western world also, ठीक है? So Northern America, चलो अंदर आओ. So हठ योगा has become very popular in Northern America in recent years. और अब तो वहाँ पर इसके फेलोशिप कोर्सेज, तो even the Western people they are enrolling for it. और even ऋषिकेश ऐसे आप जगह जाओगे ना तो वहाँ आपको बहुत सारे foreigners मिलते हैं who specifically come for learning all these things. तो बीटल्स के बारे में भी आपको आइडिया होगा. बीटल्स एक बैंड था ना, आइडिया है कुछ? तो वो बहुत पहले 70s में आई थिंक वो ऋषिकेश आए, फिर उन्होंने वहाँ सारा लर्न किया, फिर उन्होंने जो म्यूजिक वहाँ कंपोज किया तो वो दैट बिकेम अ ह्यूज हिट. तो वो उनके वहाँ पर एक ना पूरा एक आश्रम है दैट इज डेडिकेटेड टू बीटल्स. सो ऐसे धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ती गई. सो वी हैव हठ योग, राजयोग, इंटीग्रल योगा, कर्म योग, भक्ति योग, मंत्र योग, है ना? सो सहज योग और बहुत सारे और भी डिफरेंट टाइप्स के योग हैं. सो बेसिकली हठ योग क्या है? जो आप आसन और प्राणायाम और क्रिया करते हो, है ना? दैट इज कॉल्ड हठ योग, है ना? सो बेसिकली जो हम लोग करते हैं एक्सरसाइजेस, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसमें करते हो ना, अनुलोम विलोम. सो व्हाट इज अनुलोम विलोम? टेक्निक ऑफ ब्रीदिंग. आप अभी थोड़ी देर के लिए क्वाइट एक मिनट हो जाओ एंड जस्ट ऑब्जर्व. ये श्रेयांश गेट बंद करो. अभी आप लोग 1 मिनट के लिए बिल्कुल फॉर फ्यू सेकेंड्स जस्ट मेंटेन साइलेंस और आप क्लोज योर आईज एंड जस्ट नोटिस योर या फील योर ब्रीदिंग पैटर्न. नो टॉकिंग, जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील. कीप योर हैंड्स डाउन और आप अपनी आंख बंद करके आप इंस्पिरेशन डीप करोगे और एक्सपिरेशन प्रोलॉन्ग करोगे. क्लोज योर आईज. एक बार डीप इनहेल करो आप. यस. और उसके बाद स्लोली एक्सहेल. सो आप नोटिस कर रहे हो कि आप कौन से नॉस्ट्रल से ब्रीथ कर रहे हो? पता चल रहा है आपको? कैन यू टेल कि आप कौन से वाले नॉस्ट्रल, राइट और लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल कर रहे थे और एक्सहेल किससे कर रहे हो? पता चला आपको? सो इनका भी डिफरेंस है. सो ब्रीदिंग फ्रॉम
और अब आप जब अनुलोम विलोम करते तो उसमें भी, अभी तो हमने नॉर्मल इनहेल और एक्सहेल किया, अब अनुलोम विलोम में क्या करते हैं, यू क्लोज वन नॉस्ट्रल और आप दूसरे नॉस्ट्रल से इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो, ठीक है। सो लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अभी आप जो आपका राइट, आपने अभी CNS पढ़ना शुरू कर दिया है ना, तो आपको यू नो सेरेब्रल हेमिस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट, पता है आपको? आपके मतलब ऐसे समझ लो, ब्रेन है आपका कॉर्टेक्स सेट इज डिवाइडेड इनटू राइट पार्ट एंड लेफ्ट पार्ट। जो मेरा राइट साइड है दैट इज कंट्रोलिंग माय लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड माय लेफ्ट इज कंट्रोलिंग। सो आप अपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हो, योर स्लीपिंग, योर एंग्जाइटी, योर स्ट्रेस, उससे डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग से आप ठीक कर सकते हो। अब वो कैसे करते हो? इसकी हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले जो आदि योगी आपने सुना होगा इनके बारे में, तो 1900 BC, तो कितना साल पहले है ना, एंशिएंट सेज इवॉल्व द 8 स्टेजेस ऑफ योगा विच वॉज कॉल्ड अष्टांगा योग, है ना, मतलब 8 टाइप ऑफ योगा। इंटीग्रल योगा इनकॉर्पोरेट्स हठ योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, ठीक है। आपको फिजियोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखें तो एक्सरसाइजेस के हमें नाम पता है। यस, नोबडी विल टॉक प्लीज। व्हाट इज हैपनिंग व्हेन यू एक्सरसाइज और व्हेन यू इनहेल डीपली एंड एक्सहेल डीपली? अब इसमें भी 3 टाइप्स हैं। एक तो होता है कि आप 1:1, मतलब आपने एक बार इनहेल किया उसी टाइम में आपने एक्सहेल कर दिया, और एक बार होता है आपने इनहेल किया और आपको एक्सहेल 2 बार करना है। एंड थर्ड टाइप इज यू इनहेल एंड यू एक्सहेल 3 टाइम्स, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ बैठो, ओके। सो अब हम बात करते हैं डिफरेंट सिस्टम में। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट ईच सिस्टम सेपरेटली, कि हमारी मतलब CNS में, हमारे नेक में, हमारे लंग्स में, एब्डोमिनल, पैनक्रियाज, इन सब में क्या इफेक्ट हो रहा है आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और आपके पोस्चर का, ठीक है। सो whenever you do a exercise, जो हमने पहले पढ़ा था ना, ये जो पोज है ना, और any exercise in which there is movement of your abdomen, forward bending, lateral and backward bending, what it will cause, ठीक है। सो आपको अगर आप ऐसे योगा करते हो, मतलब यू अंडरस्टैंड फॉरवर्ड बेंडिंग समझते हो ना, जैसे वो ट्रायंगल ये बना हुआ है ना, मतलब फॉरवर्ड बेंडिंग है, पीछे बैकवर्ड बेंडिंग है, एंड लेटरल आप करते हो ना, ऐसे जंपिंग जैक्स भी करते हो, उसमें तो आप सीधे ऊपर क्रॉस करते हो। बट लेफ्ट एंड राइट एनी एक्सरसाइज विच यू आर डूइंग, जो कि आपके एब्डोमिनल मसल्स जिसमें यूज हो रहे हैं, मतलब दे आर मूविंग, उससे क्या होगा, आपके एब्डोमिनल फैट वाला कंटेंट भी कम होगा, ठीक है। सो कोई भी ऐसा जिससे आपकी स्ट्रेचिंग हो रही, तो जो भी आपके वहाँ विसरा है ना, आप सपोज पैनक्रियाज की बात करें, तो एनी एक्सरसाइज विच यू आर डूइंग जिससे कि आपके मतलब स्पेसिफिकली आपके एब्डोमेन पे इफेक्ट जो हो रहा है, उससे क्या, आपको पता है पैनक्रियाज में बीटा सेल होते हैं, इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, है ना। सो आप उनकी भी रिजुविनेशन, रीजेनरेशन होती है, ठीक है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो करते हैं हम, ठीक है। तो उससे क्या होता है, आपका एक तो फैट का सारी जो एडिपोज टिश्यू डिपोजिशन है वो भी कम होगी, है ना, और जो मेटाबॉलिज्म है ग्लूकोज का दैट आल्सो इंक्रीजेस। सो बेसिकली अगर जो डायबिटिक हैं उनको इसीलिए ये बोलते हैं कि हम ये एक्सरसाइज करो। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, जो आपके इवन जो डैमेज्ड आपके बीटा सेल्स है ना, दे कैन आल्सो स्टार्ट रिजुविनेटिंग, मतलब उनकी भी रीजेनरेशन हो सकती है। तो वी कैन रिवर्स डायबिटीज आल्सो, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं कि आप एक दिन करोगे तो हो जाएगा, है ना, इट हैज टू बी कंटिन्यूड। तो दे हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट। जो आप एक्सरसाइज या कुछ ऐसे करते हो, विगरस करते हो, जैसे मतलब जो जिम एंड ऑल, वो भी दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। बट उसमें एक योगा तो आप ऐसे कर रहे हो कि आप बिल्कुल कूल रिलैक्स वाले एटमॉस्फेयर में कर रहे हो, है ना, आप अपने कंफर्ट जोन में कर रहे हो और वो आप लंबे समय तक कर रहे हो, तो दैट इज मोर बेनिफिशियल। इंस्टेड कि आप सिर्फ 1 महीना कर रहे हो और फिर आप बहुत ज्यादा अपने आप को वो कर रहे हो कि ठीक है मुझे आई हैव टू बिल्ड अप मसल। बट इसमें आपको रीजनरेट करना है अगर अपनी बॉडी को, देन यू हैव टू गो फॉर योगा एंड आसन, ठीक है।
More active practices followed by relaxing one lead to deeper relaxation then relaxation therapy only. ठीक है. सो ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैंने रिसर्च पेपर से कोट किया, तो ये ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही लिख दिया है. इसके लिए स्पेसिफिकली जो इंस्टीट्यूट्स हैं दे हैव डन रिसर्च फॉर इट, है ना. मतलब 6 मंथ्स की रिसर्च कर ली. जो डायबिटिक पेशेंट है उनको स्पेसिफिक एक्सरसाइज बताई, फिर उनमें देखा कि कैसा उनका इंसुलिन है. तो ये सारे वेल डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं. ठीक है. सो स्वामी विवेकानंद योगा रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक, मतलब फाउंडेशन है बैंगलोर सिटी में, है ना. उसने भी ये रिसर्च करके बताया कि देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन द. तो आपके हमने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव में कौन सी एक्सिस थी, हाइपोथैलेमस गोनाडल एक्सिस थी ना. तो वैसे आपकी एक पैनक्रियाटिक एक्सिस भी होती है, आपने जीआईटी में पढ़ा होगा. मतलब अल्टीमेटली आपको आपके जो भी ऑर्गन है उसको गाइड तो आपका हाइपोथैलेमस ही करेगा. इट विल सेंड सिग्नल्स, फिर वो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होंगे, फिर पैनक्रियास को स्टिमुलेट करेगा, फिर बीटा सेल, फिर इंसुलिन, है ना. सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या है, आपके जो हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस, जो भी पैनक्रियाटिक एक्सिस है, उसमें भी चेंजेस देखे गए हैं. सो इट हैज बिन रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेड, है ना. ऐसे नहीं कि ऐसे ही बोल दिया कि ऐसे होता है. मस्कुलर रिलैक्सेशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ ब्लड सप्लाई टू दी मसल. अब इसका फिजियोलॉजी क्या है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो क्या हो रहा है, योर मसल्स आर मूविंग बेसिकली. एक तो होता है कि जहां पर जो मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन होता है उसका मतलब क्या होता है, इंफ्राक्ट का मतलब, इस्कीमिया का मतलब क्या होता है, थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई रुक गई. अगर वो थोड़ी देर से ज्यादा होगी तो वहां इंफ्राक्ट बन जाता है. इंफ्राक्ट मतलब कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन, तो फिर वो डेड टिश्यू बन जाता है, फिर वो नेक्रोसिस हो जाता है, उसको वो एमआई आपका हो गया. बट अगर आप ऐसा करो, आप किसी भी डैमेज सेल या नेक्रोज सेल को अगर आप ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाए तो दैट कैन, वो क्या होता है, रिजुविनेशन हो जाती है उसकी. ठीक है. तो इवन अगर एक पैनक्रियाज के बीटा सेल डैमेज हैं तो हम लोग उसमें ये योगा प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके हम उन सेल्स को रिप्लेनिश कर सकते हैं. बिकॉज वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द ब्लड सप्लाई टू द मसल्स, है ना. दे इनहेंस द इंसुलिन रिसेप्टर एक्सप्रेशन on the muscle causing increased glucose uptake by the muscle and thus they reduce the blood sugar. मतलब हमें तो सेल के अंदर चाहिए ना शुगर, हमें पेरिफेरी में ब्लड स्ट्रीम में नहीं चाहिए. ब्लड स्ट्रीम में रहेगा तो आपको ब्लड शुगर राइज हो जाएगा, तो वी डोंट वांट. तो जितनी आप एक्सरसाइज करोगे, जितना ब्लड फ्लो होगा, उतना ही अपटेक हो जाएगा सेल्स के अंदर. ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग, यस और नो. तो आपको इसका रैशनल भी पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजी में क्या चेंजेस आ रहे हैं. ठीक है. एक्सरसाइज के नाम तो पता ही है, बट आपको चीजें भी पता होनी चाहिए. अब व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द लिपिड लेवल, ये भी इट हैज बीन कोटेड आफ्टर द रिसर्च हैज बीन डन. ठीक है. सो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट देयर इज इंक्रीज इन द लिपिड लेवल आफ्टर द योगा. ठीक है. Because there could be increased hepatic lipase and lipoprotein lipase at the cellular level which affect the metabolism of lipoprotein. Because we uptake हो गया तो मतलब क्या है, सारे जो लिपिड्स हैं वो बुरे नहीं है, है ना. We have HDL, LDL, VLDL पढ़ा है ना आपने. तो जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है वो अच्छा है कि बुरा है आपके लिए, है ना. तो वी डोंट वांट कि सारे खत्म हो जाएं, वी वांट गुड अमाउंट ऑफ लिपिड्स टू रिमेन, है ना. तो लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी भी इंक्रीज हो रही है जब आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो, जो कि आपके एब्डोमेन में बेसिकली आपके एब्डोमिनल मसल की मूवमेंट कर रही है, जिससे ब्लड सप्लाई इंक्रीज हो रही है. सो लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी भी इंक्रीज होती है. ठीक है. सो अगेन ये वही चीज है, ये तो बीटा सेल ऑफ पैनक्रियास. ठीक है. तो इंसुलिन, सो डायबिटीज में बहुत रोल है इसका, है ना. इट हैज बीन रिसर्च्ड और ये फिर इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट योगा एंड एक्सरसाइज जो है रेगुलर फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट कैन रिवर्स, है ना, डायबिटीज. ठीक है. सो आप सोचो कितना बेनिफिशियल है कि जस्ट आप पोस्चर से, अभी भी आप लोगों को बातें कर रही हैं. बताओ कोई आसन का नाम बताओ मुझे जो सूर्य नमस्कार में
सूर्य नमस्कार तो एक वो है, आप मुझे आसन के नाम बताओ जो आपने सुने हैं, बताओ। वो तो बता दिया था सिमोनित ने, और भी बहुत सारे हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बताओ मुझे। यस, बैठो। नेक्स्ट आप बताओ कोई आसन का नाम, कोई आसन या फिर कोई योगा प्रोसेस का नाम बताओ। बैठो, आप बताओ। नेम एनी आसन विच यू हैव डन और यू हैव ऑब्जर्व, कभी देखा तो होगा ना कैसे करते। बैठो, चलो आप बताओ, आपने सूर्य नमस्कार किया है कभी? बैठो बैठो, ठीक है। सो ये आपके इतना बेनिफिशियल है कि आपकी जो डेड जो अभी डैमेज हो रहा है आपके पैनक्रियास, जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हो रही है, एंड इवन मैलिग्नेंसी में, है ना, मतलब कैंसर पेशेंट को भी बोलते हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, ठीक है। अब व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ योगा ऑन योर लंग, ठीक है। तो लंग में क्या होता है, अब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, यस यस, नोबडी विल टॉक, मैंने बैठाया इसके लिए नहीं कि बातें करने लग जाओ। सो जब आप डीप इंस्पिरेशन करते हो तो आपकी लंग को क्या हो रहा है, इट इज कोलैप्सिंग और इट इज एक्सपैंडिंग, व्हाट इज हैपनिंग। आपके लंग, आपकी लंग क्या होती है, एक्सपैंड होती है ना। जब आपने, तो आपने लंग के ऊपर पढ़ा है ना, स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, पढ़ा है ना आपने। सो बेसिकली प्राणायाम जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जो डीप ब्रीदिंग एंड एक्सहेल कर रहे हो, उसमें आपका आपका लंग टिश्यू जो है, उसके रिसेप्टर्स जो है ना, दे आर गेटिंग स्टिमुलेटेड। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज समझने वाली है। अब आप मुझे बताओ, युवराज आप बताओ मुझे, आपने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ा है ना, उसमें 2 डिवीजन है, क्या क्या डिवीजन है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। आप मुझे बताओ कि कौन सी, इनमें से कौन सी डोमिनेंस होना अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, कौन सी, विच डोमिनेंस, मतलब सिंपैथेटिक शुड बी प्रेजेंट और शुड बी डोमिनेंट, और पैरासिम्पैथेटिक शुड बी डोमिनेंट। पैरासिम्पैथेटिक, वाई? मतलब वो स्ट्रेस वाली स्टेट में रहेगी ना, नहीं तो कूल काम हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, वेरी गुड, बैठो। तो आप, इसका मतलब कि अब आप क्या करोगे, ये जो आप एक्सरसाइज योगा कर रहे हो, उससे कौन सी डोमिनेंस हो रही है आपकी। बेसिकली आप ये जो एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, आसन, दे आर ऑल हेल्पिंग यू टू व्हाट, पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस की तरफ ले जा रहे हैं हम, जिसकी लाइफ शॉर्टनिंग हो जाती है, जिनको सिंपैथेटिक डोमिनेंस होती है, ठीक है। अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस, दे हैव इंक्रीज बीपी, डायबिटीज, मैलिग्नेंसी एंड दे डाई अर्ली। योगा प्राणायाम से क्या करोगे, आपकी पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस होनी चाहिए, मतलब आपकी बॉडी हमेशा एक्टिव स्टेट में नहीं रहनी चाहिए, इट शुड बी कूल एंड काम फ्रॉम इनसाइड। तो और कौन सी डोमिनेंस चाहिए, मतलब यू वांट द वेगस नर्व, पढ़ा है ना आपने, तो क्या इफेक्ट होता है वेगस नर्व का हार्ट पे। अगर वेगस टोन में बढ़ा दूं तो क्या होगा उससे, नहीं, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को क्या इफेक्ट हो रहा है, हार्ट रेट कम होती है, और बीपी, बीपी भी कम होता है। तो आप चाहते हो कि आपकी पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस हो, और आप चाहते हो आपकी वेगल टोन भी आपकी क्या रहे, एक्टिव रहे। तो इट शुड बी, वेगल टोन शुड बी हायर, सो दैट योर हार्ट रेट एंड योर बीपी शुड बी लो। इससे क्या होती है, लाइफ प्रोलॉन्गेशन, एंड जो आपके ये सारी चीजें रिवर्स हो जाती हैं, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन बहुत पूछते हैं हम लोग वहां पर कि जो एथलीट्स होते हैं ना, जो प्रोलॉन्ग रनिंग, वॉकिंग, मैराथन रनर्स हैं, उनमें हार्ट रेट बहुत कम होता है। तो फिजियोलॉजिकल पूछते हैं ना, फिजियोलॉजिकल कॉजेज ऑफ ब्रेडिकार्डिया, तो उसमें आप बोलते हो ना एथलीट्स को, एथलीट्स की हार्ट रेट कितनी होती है, 47, 48, 50, बस इतनी होती है। तो ये अच्छा है कि बुरा है। सो योर हार्ट रेट शुड नेवर, जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा, मतलब यू आर गेटिंग क्लोज टू सिंपैथेटिक डोमिनेंस। तो आपको आपकी वेगल टोन एक्टिव रखनी है। वेगल टोन मतलब योर हार्ट रेट शुड बी लो, योर बीपी शुड बी लो, ठीक है। तो ये अच्छा है आपके लिए, आपकी बॉडी हमेशा स्ट्रेस वाले में कॉर्टिसोल रिलीज नहीं करती रहेगी।
तो जो आप ये योगा कर रहे हो ना, आप जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, आपकी लंग इन्फ्लेट हो रही है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं उस पे, आपकी लंग पे स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं, वो बेसिकली सिग्नल करते हैं आपके वेगस को स्टिमुलेट करते हैं टू कीप योर हार्ट रेट लो एंड योर बीपी लो, ठीक है। तो आप देखो कि कितना इनडायरेक्ट इफेक्ट है सिंपल एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज से। तो जो ब्रीदिंग टेक्निक होती है वो क्या होती है, ये आप दोनों क्या फोन पे बिजी हो, फोन पे क्या बिजी हो, एक्सरसाइज किए कभी आपने आज तक कि फोन पे ये दिस इज ऑल्सो सिंपैथेटिक डोमिनेंस। ये आपकी लाइफ के बहुत सारे साल कम कर देगी। इतना स्ट्रेस, आपको इतने कोई वो मल्टी बिलियनर या वैसे कोई वो नहीं हो कि आपको पूरी दुनिया का बोझ आपके सर पे, आप खुद का ही बोझ उठा लो, वही बहुत बड़ी बात है ना। तो इतने ज्यादा ओवर बिजी और ओवर वो बनने का आपको नाटक नहीं करना है कि हम तो बहुत बर्डन है, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। ये आप खुद एज्यूम कर लेते हो और फिर बॉडी आपकी ऐसे ही रिएक्ट करती है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बट यू एज्यूम कि यू आर स्ट्रेस्ड बिकॉज यू ऑलवेज टेक शॉर्ट वेज आउट, है ना। मतलब कोई काम को तरीके से लंबा हो वो करना बेटर है देन डूइंग द शॉर्टर वे, है ना। आप पीडीएफ ले लेते हो, उससे बना लेते हो, फिर आप एंड तक कंफ्यूज रहते हो कि टीएलसी की नॉर्मल वैल्यू क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है ना। सो लाइफ में जब भी शॉर्टकट लेते हो ना, वो हमेशा गलत एंड होता है उसका। तो ये सिंपैथेटिक डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए, ऑलवेज फॉलो द लॉन्ग एंड द राइट पाथ। इससे क्या होगा, बहुत आपकी एज के बच्चों से ही शुरू हो गया है ब्लड प्रेशर, है ना, बल्कि इवन बहुत छोटे में भी होता है, बट दैट इज पैथोलॉजिकल। बट अभी इतनी यंग एज से ही स्टार्ट हो जाता है बीपी बढ़ना, है ना, तो दैट इज वेरी डेंजरस। सो डोंट बी सो मच स्ट्रेस एंड एनग्रॉस्ड इन योर फोन, इन योर ओन वर्ल्ड, कि आपको रियल दुनिया का पता ही नहीं है कि क्या है। रियल इज वही जो आप आज यहाँ बैठे हो और जो आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, दैट इज ओनली रियल, ठीक है। इसलिए बी इन दिस रियल वर्ल्ड ओनली, ठीक है। तो हमने देखा कि वेगस टोन, एथलीट्स की वेगल टोन हमेशा वो अपनी वेगल टोन को कंट्रोल करते हैं, उनकी हार्ट रेट बहुत कम रहती है, तभी वो इतना लॉन्ग रनिंग मैराथन रनर्स, इतना लॉन्ग 14 किलोमीटर कितना होता है मोनित, 14 किलोमीटर होता है, कितना स्ट्रेच होता है वो मैराथन रनर्स जो रन करते हैं, अच्छा डिफरेंट होता है ना वो 26 किलोमीटर एंड सो इतना कॉन्टिन्यूस स्ट्रेच में रन करना एंड योर हार्ट रेट इज नॉट इंक्रीजिंग। तो ये एक उसके पहले परसिस्टेंट इफेक्ट, उन्होंने अपनी हार्ट रेट को उस तरीके से मॉडिफाई किया होता है, देन ओनली दे कैन डू दिस, ठीक है। अगेन आपकी जो आप जो इनहेल एक्सेल कर रहे हो, आपकी वेगल टोन मॉडिफाई कर रहे हो, आपका होमोस्टैटिक सिस्टम, खुशी ध्यान दो, इस पे लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक न्यू फॉर्म ऑफ मेडिटेशन आया जिसको ट्रांससेंडेंटल मेडिटेशन कहते हैं, मतलब टीएम लिखा होगा मैंने हर जगह। सो इसका क्या मतलब है, अब आप ये सोचोगे कि सिर्फ हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारे एब्डोमेन, लंग और यस यस साइलेंस, आपने अभी आपने सीएनएस स्टार्ट हुआ, अभी आपका रेटिकुलर सिस्टम नहीं आया है। तो रेटिकुलर सिस्टम आप ऐसे समझ लो कि आपका ब्रेन है, उसमें एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स एक जगह पड़े हुए हैं जिसको हम बोलते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। उसमें कुछ सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। वो सेल्स जब भी एक्टिव होते हैं तो आप जाग जाते हो, आप एक्टिव हो जाते हो, इट मेक्स यू एक्टिव अलर्ट। व्हेन दे आर स्लाइटली डिप्रेस दैट मेक यू स्लीपी, है ना, इस तरीके से वो काम करते हैं। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। सो आप ये देखो कि मेडिटेशन से आपके जो रेटिकुलर सिस्टम है उस तक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ओनली ब्रीदिंग से तो सिर्फ लंग्स में इफेक्ट होगा, आपके बेसिकली ब्रेन में, आपके सेरेब्रल हेमिस्फीयर में, उसमें भी वहां तक फर्क पड़ता है इसका, ठीक है। एंड ऑल्सो इंटरैक्ट विद द ऑटोनोमिक सेंटर्स इन द ब्रेन स्टेम, और ऑटोनोमिक सेंटर आपके कंट्रोल होंगे तो आपका हार्ट रेट, आपका ब्लड प्रेशर दोनों कंट्रोल रहेंगे, ठीक है। सो ब्रीदिंग का पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रीदिंग शुड नॉट बी, जो आप कभी घबरा जाते हो वैसी वाली ब्रीदिंग नहीं होनी चाहिए। ब्रीदिंग शुड बी स्लो एंड डीप इनहेलेशन एंड प्रोलॉन्ग एक्सपायरेशन, दिस इज द राइट पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। जितना आप डीप इनहेलेशन करोगे और जितना आप मैक्सिमम एक्सपायर करोगे ना, उसी से आप कूल एंड काम रहोगे, ठीक है।
Higher melatonin levels could be one of the mechanisms through which the health promoting effect of meditation occur. तो मेलेटोनिन भी एक हार्मोन है, सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सब हार्मोन्स हैं, है ना, जो आपको चीज जैसे कि जब आप whenever you are happy, है ना, और या तो फिर कोई आप अपना फेवरेट फूड जैसे देख रहे हो या एनीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, सो व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपने वो पहले विजुअल देखा या आपने वो सुना या आपने वो टेस्ट किया, एनी ऑफ योर सेंसेस, उसके बाद व्हाट इज हैपनिंग, योर सिग्नल्स आर गोइंग टू योर ब्रेन एंड डोपामिन इज बीइंग रिलीज. सो डोपामिन इज द हार्मोन विच मेक्स यू हैप्पी, एक्टिव, आपको खुश रखता है ना, समझ रहे हो आप. तो अगर डोपामिन की कंप्लीट हो जाएगा कि डोपामिन रिलीज ही नहीं हो रहा, तो वो क्या होगा, दैट पर्सन बिकम गोज इनटू डिप्रेशन. सो फिर उसको हम लोग क्या बाहर से देते हैं, डोपामिन एगोनिस्ट आप उसको दे सकते हो, है ना. सो डोपामिन इज बीइंग रिलीज. तो आप एक्सरसाइज जो डीप ब्रीदिंग करते हो ना, इससे भी आपके गुड हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं थ्रू द सीएनएस, और मेलेटोनिन भी रिलीज होता है. तो आपका स्लीप वेक साइकिल वो सब मेंटेन होता है. जिनको मतलब इंसोम्निया है, जिनको मतलब इंसोम्निया मीन्स जिनको स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब है, उनको भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, है ना, एंड योगा एंड मेडिटेशन. लेफ्ट साइड यूनिलैटरल फोर्स नॉस्ट्रल ब्रीदिंग लीड टू राइट हेमिस्फेयर डोमिनेंस एंड इम्प्रूव. आपने अभी ये पढ़ा है, शुरू में पढ़ा होगा ना कि ये वाला पार्ट आपका लेफ्ट क्या करता है, राइट क्या करता है, पढ़ा है आपने. मतलब आपकी एक तो स्किल होती है ना, स्किल मतलब जैसे आप कुछ सीखते हो, राइटिंग स्किल्स, गिटार, दीज आर टेक्निकल चीजें, है ना. राइटिंग, बोलना, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ ब्रेन जो उसको कंट्रोल कर रहा है ना. सो लेफ्ट जो आपका है यूनिलैटरल फोर्स ब्रीदिंग, अगर आप करोगे मतलब आप इसको क्लोज करके लेफ्ट से ही ब्रीदिंग करोगे, तो दैट विल इम्प्रूव योर स्किल्स, वाइल द मैन्यूवर ऑन द अपोजिट साइड दैट इंक्रीज योर वर्बल स्किल्स. ठीक है. तो ये है कि आपके एक पार्ट, जैसे जो लोग बहुत ही पेंटर्स या ऐसे जो स्किल वाले काम करते हैं ना, टेक्निकल चीज जो आप हाथ से करते हो, मतलब बहुत ही जैसे फेमस कोई पेंटर है, तो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड कि उनके वन साइड ऑफ हेमिस्फेयर वाज डोमिनेंट, जो कि स्किल वाला पार्ट था वो डोमिनेंट है. या बहुत जो सिंगर्स होते हैं जो बहुत, आदित्य प्रधान यहाँ पर ध्यान दो, तो जो सिंगर्स हैं या ऐसे जो वोकल मतलब जिनका कई बार होता है ना बहुत ही मेस्मराइजिंग उनकी वॉइस है, तो दैट पार्ट हैज बीन फाउंड डोमिनेंट, है ना. तो ऐसे डिफरेंट स्किल्स के भी पार्ट होते हैं. तो डिफरेंट पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग यू कैन इनहेंस दिस थिंग. ठीक है. सो प्रैक्टिसिंग आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ठीक है, दे कैन सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन योर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट. ठीक है. और ऐसा नहीं कि आप एक दिन करोगे, दे हैव टू बी डन फॉर एटलीस्ट 10 days. ठीक है. Yoga practices for a month not only lead to a reduced degree of optical illusion created by, तो ये एक रिसर्च पेपर से मैंने लिया है, उसका मैंने कोट किया. मतलब ये रिसर्च हो चुकी है, इस्टेब्लिश हो चुका है कि हम योगा करेंगे तो हमारे ये चीजें पाई गई हैं कि वो चीज में इम्प्रूवमेंट हुआ है. ठीक है. सो आपके जो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, जो भी आप डिफरेंट एबनॉर्मल बिहेवियर है, तो इट हैज बीन फाउंड कि उनको योगा प्रैक्टिस से काफी रिलीफ हुआ है. ठीक है. एंड रिड्यूसिंग इन द फैटीग एंड स्ट्रेस लेवल ऑल्सो. अब एक और स्टडी हुई थी, ठीक है, 50 मेल हेल्दी पेशेंट्स पे. सो मुख भस्त्रिका एक योगा की टाइप है. इट इज अ टाइप ऑफ प्राणायाम ब्रीदिंग ट्रेनिंग फॉर 12 weeks. इट शोड इंक्रीज इन द पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी. तो ये चीजें ऐसे नहीं कि ऐसे बोल रहे हैं कि इससे होगा. इट हैज बीन वेल एस्टैब्लिश्ड एंड रिसर्च्ड एंड देन रिटन इन पेपर्स. ठीक है. वाल्सल्वा मैन्यूअर आपको पता है क्या होता है? आप अपने जब आप एब्डोमेन एग्जामिनेशन करते हो, अगर आप बहुत ज्यादा बाहर से प्रेशर लगाओ ना, या आप स्ट्रेन करते हो, अपना इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज करते हो, है ना. सो वो क्या करता है, आप कोई भी ऐसी चीज करो जिससे कि आपको बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रेन करना पड़ता है, दैट इंक्रीज योर, सो वही होता है
आपका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर होता है इंक्रीज, ठीक है। सो that causes the reduction in the sympathetic activity and reduction in the fall of systolic blood pressure on postural variation. बेसिकली क्या होता है कि जैसे सपोज आपने सुना भी होगा कि जैसे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है कुछ कुछ लोगों में, जैसे फॉर डेफिकेशन के लिए जाते हैं, देन देयर इज सडन कोलैप्स, है ना, वो सडन मतलब दे गो फॉर यूरिनेशन और डेफिकेशन और सडन या फिर सडन सुपाइन से खड़े हुए तो गिर जाते हैं, है ना। सो बेसिकली योगा प्राणायाम से वो चीज भी आपकी ठीक हो सकती है, बिकॉज आपका पैरासिम्पैथेटिक और जो ऑटोनॉमिक सिस्टम है उनका बैलेंस गड़बड़ है, तभी ये सब चीजें होती हैं। सो बेसिकली आप ये चीजें भी ठीक कर रहे हो उससे, ठीक है। सो लिपिड लेवल पे हमने बात कर ही ली है, ठीक है। तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, ऑल द इफेक्ट्स आर बेनिफिशियल, ठीक है। बस यू शुड बी मोटिवेटेड टू डू दिस, ठीक है। सो इवन फॉर द पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन, ठीक है, जो जिनको कि हमने पढ़ा था कितने सारे प्रॉब्लम्स हो रही थी, हॉट फ्लशेस, हम ऑस्टियोपोरोसिस, इंसोम्निया, डिप्रेशन, है ना, उनमें भी योगा बहुत बेनिफिशियल है, ठीक है। अब आपके इम्यून सिस्टम पे कितना इफेक्ट है, आप सोचोगे कि नहीं ये तो ब्रीदिंग से ही है रिलेटेड, तो ठीक है एब्डोमेन ब्रीदिंग ये सब हो गया, बट इट कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस योर इम्यून सिस्टम, ठीक है। तो जो मैलिग्नेंसी कैंसर पेशेंट है, दे आर स्पेसिफिकली एडवाइज टू डू, हाँ बेटा, हाँ जाओ जाओ जाओ। सो आपके जो नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, नेचुरल किलर सेल पड़े ना, आपकी कोई भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगी आपके बॉडी में चला गया थ्रू नेजल, ओरल, कोई भी रूट से, तो आपके डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तभी तो आप बचोगे उससे। तो आपके जो नेचुरल डिफेंस सेल हैं, दे आर ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय डूइंग दीज एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ये ऐसा होता है, ठीक है। सो वेन एवर यू डू एक्सरसाइज, यू डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा प्राणायाम, डिफरेंट आसन करते हो आप, तो योर डिफेंस सिस्टम इज ऑल्सो एक्टिवेटेड, ठीक है। और रेडिएशन से क्या होता है, जो कीमोथेरेपी रेडिएशन से क्या होता है, सेल का डिस्ट्रक्शन होता है ना, जो मैलिग्नेंसी में देते हैं। तो जब सेल का डिस्ट्रक्शन होता है तो डीएनए डैमेज भी होता है, सेल के अंदर ही तो होता है आपका डीएनए। तो जो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं उनमें अगर वो साथ साथ में योगा ये सब करें तो थोड़ा सा उनको क्या है, ये डैमेज में रिलीफ मिल सकता है, ठीक है। एंड इंक्रीज सर्वाइवल टाइम वर ऑब्टेन्ड बाय एसोसिएशन बिटवीन द न्यूरो इम्यूनोथेरेपी विद मेलाटोनिन प्लस इंटरल्यूकिन एंड क्रिया योगा। तो इट हैज बीन रिसर्च कि जो आपकी मेडिकेशन चल रही है, मतलब कीमोथेरेपी चल रही है, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, या आप किसी फॉर्म में भी कुछ भी ट्रीटमेंट दे रहे हो, प्लस आपने उसको योगा प्रोग्राम दिया है 2 years का, दैट वाज फाउंड टू बी सिग्निफिकेंटली लॉन्गर, ठीक है। तो उसका जो लाइफ टाइम था दैट वाज सिग्निफिकेंटली प्रोलॉन्ग्ड विद योगा थेरेपी ऑल्सो साथ में, ठीक है। तो हमने उसको मेडिकेशन भी दिया प्लस योगा भी प्रैक्टिस किया, तो दैट वाज बेनिफिशियल फॉर द पेशेंट्स, ठीक है। सो अगेन ये सारे बेनिफिशियल इफेक्ट्स ही हैं, आई थिंक। सो अभी और भी बहुत सारी रिसर्च बाकी है, ठीक है, इसके ऊपर। ऑलरेडी वी हैव रिसर्च सो मच फॉर दिस, बट स्टिल एक्सप्लोर कर रहे हैं और कि कौन से और सिस्टम पे इफेक्ट होगा, ठीक है। सो 21 जून को आपको पता ही है ना, योगा डे मनाते हैं। तो यूएन नेशन का प्रोग्राम था ये 2014 में, एंड ये सारे एक्सरसाइज के हैं, तो आप लोग भी करोगे, ठीक है।